अतीक और अशरफ से पाकिस्तानी असलहों के तस्कर पंजाब प्रांत के शख्स को लेकर हुई पूछताछ। असलहा तस्कर के ठिकाने की जानकारी के लिए दोनों को ले जाया जा सकता है पंजाब प्रांत। पाकिस्तानी हथियारों की बरामदगी को लेकर पुलिस करेगी प्रयास। फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज में असलहों के छिपाने की आशंका। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में अतीक और अशरफ से पूछताछ जारी। नैनी जेल से अतीक और अशरफ को धूमनगंज थाने ले जाया गया था। धूमनगंज में हुआ था उमेश पाल का एनकाउंटर। अतीक के पैतृक कब्रिस्तान में दफनाने के लिए आज प्रयागराज लाया जाएगा असद का शव। अतीक के ससुर को सौंपा जा सकता है असद का शव। उमेश हत्याकांड में माफिया अतीक को 4 दिन के पुलिस रिमांड। भाई अशरफ भी 4 दिन के रिमांड पर। आज सुबह 9 बजे से शुरू होगी रिमांड। 17 अप्रैल को कोर्ट में होंगे पेश। अतीक की रिमांड में बड़ा खुलासा। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए लाए गए हथियार खरीदता था अतीक। रिमांड कॉपी से कई बड़े खुलासे हुए हैं। आईएसआई और लश्कर से भी थे अतीक के संबंध। चार्जशीट के मुताबिक अतीक ने माना कि ठिकानों पर ले जाया जाए तो पैसा, हथियार और कारतूसों को करा सकता है बरामद। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर प्रयागराज हत्याकांड के बाद से फरार था। झांसी में मारा गया असद, यूपी एसटीएफ की कार्रवाई में हुआ ढेर। असद के साथ शूटर गुलाम भी एनकाउंटर में ढेर हुआ। दोनों के पास से विदेशी हथियार बरामद। राजस्थान भागने की फिराक में थे असद और गुलाम। असद की फायरिंग के जवाब में एनकाउंटर। असद के पास से मिला ब्रिटिश रिवॉल्वर। गुलाम के पास भी बरामद हुआ हथियार। असद के पास से ब्रिटिश रिवॉल्वर मिला है। पोस्टमार्टम को लेकर भी पुलिस सतर्क। पोस्टमार्टम की होगी वीडियोग्राफी। असद और गुलाम की बाइक को थाने में रखा गया। केस प्रॉपर्टी के रूप में रखी गई बाइक। असद और गुलाम के शव को महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में रखा गया था। बाद में दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया। मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया गया। बेटे की मौत की खबर सुनकर बेहोश हुआ अतीक अहमद। कोर्ट रूम में फूट फूट कर रोए अतीक और अशरफ। बेटे के एनकाउंटर के बाद भाई अशरफ से बोला अतीक, कहा जिम्मेदारी से परिवार का ख्याल रखना। लखनऊ में सीएम योगी की कानून व्यवस्था को लेकर बैठक। असद और गुलाम के एनकाउंटर की दी गई विस्तृत जानकारी। आगरा में असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद लोगों ने बांटी मिठाई। यूपी पुलिस और सीएम योगी आदित्यनाथ की हुई सराहना। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी एसटीएफ को बधाई दी। कहा हत्यारों का यही अंजाम होना चाहिए। असद के एनकाउंटर को अखिलेश यादव ने झूठा बताया। असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। असद के एनकाउंटर पर ओवैसी ने भी योगी सरकार को घेरा। कहा मजहब के आधार पर कार्रवाई हुई। उमेश पाल की मां शांति देवी का बयान। कहा मेरे बेटे का हत्यारा मारा गया। एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने ऐतराज जताया। बर्क ने कहा एनकाउंटर किसी मसले का हल नहीं है। अतीक मामले पर बोले आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार। ओवैसी और विपक्षी पार्टी से कहना चाहूंगा कि माफियाओं को संरक्षण कौन दे रहा था। एनकाउंटर पर बोली बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा। सीएम योगी के नेतृत्व में अपराध करने वालों का हश्र यही होगा। घटनास्थल पर 24 राउंड गोली चली। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड हुआ सीएम योगी का बयान। मिट्टी में मिला दूंगा। देर शाम तक 60,000 से ज्यादा लोगों ने ट्वीट किए। असद के एनकाउंटर पर बहुआ मोहित्रा का बयान। बोली अजय बिष्ट का दूसरा नाम मिस्टर ठोक-दो था। असम दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी दोपहर करीब 12 बजे एम्स गुवाहाटी पहुंचेंगे। नए परिसर का करेंगे निरीक्षण और विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी ने यूके के पीएम ऋषि सुनक से बात की। भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। एनसीईआरटी ने सिलेबस में किया बदलाव। महात्मा गांधी के बाद अब हटाया गया पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद का उल्लेख। भगोड़े अमृतपाल को लेकर राजस्थान के हनुमानगढ़ में हुआ सर्च ऑपरेशन। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल के एक करीबी को हिरासत में लिया गया।
अमृतपाल पर पंजाब के डीजीपी गौरव यादव का बयान, बोले हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार, किसी को भी शांति भंग नहीं करने देंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, समय की मांग के अनुसार वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा करने की बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल बैठक, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और G20 की तैयारियों की समीक्षा की। देश के कई सरकारी वेबसाइट पर साइबर अटैक का खतरा, गृह मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट। शरद पवार की राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात, खड़गे ने कहा हम एक एक करके सभी से बात करेंगे और साथ बढ़ेंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बयान, बोले ये तो बस शुरुआत है, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और दूसरे विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विपक्ष की एकजुटता पर बयान, बोले पार्टियों के साथ चर्चा जारी, अब तक सभी पक्ष एक ही हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी का बयान, बोले नीतीश फॉर्मूला ऑफ 2020 फॉर अपोजिशन यूनिटी का मतलब है 1 अगेंस्ट 1, बहुत जल्द मोहर लगेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सीताराम येचुरी ने बैठक की, येचुरी ने कहा बीजेपी को हराना है, चेहरे की बात समय आने पर भूमिका सबकी होगी। देश में विपक्ष एकजुट होने पर बोले सीएम अशोक गहलोत, आज देश को जरूरत विपक्ष एकजुट हो। विपक्षी नेताओं के एकजुट होने को लेकर बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा का पलटवार, बोले जब एक घाट पर सियार, लोमड़ी और दूसरे जानवर हो तो समझ लेना चाहिए कि दूसरे घाट पर शेर है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी का विपक्ष पर निशाना, बोले कई लोग पीएम उम्मीदवार बनने की कोशिश में हैं, लेकिन 2047 तक वैकेंसी नहीं। बिहार में सासाराम के सांसद छेदी पासवान ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, बोले जिन पर बिहार को संभालने की जिम्मेदारी वो प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में घूम रहे हैं। मुस्लिमों की आबादी को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का दावा, बोले मुस्लिमों की तुलना में तेजी से बढ़ रही है हिंदुओं की आबादी। राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का बड़ा बयान, बोले मैं अपनी सीट राहुल को देने के लिए तैयार। आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार का बयान, बोले देश के अंदर मुसलमानों की बदकिस्मती का कारण है विपक्ष। ममता बनर्जी ने कोलकाता में धन धान्य ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया, ममता ने केंद्र पर राज्य के मनरेगा फंड को रोकने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पर यूपी पुलिस ने कसा शिकंजा, गैंगस्टर एक्ट के मामले में इरफान के भाई रिजवान सोलंकी की अवैध संपत्ति जब्त। बिहार में भीम आर्मी के नेता राकेश पासवान की गोली मारकर हत्या, समर्थकों में दिखा भारी आक्रोश। बिहार के भोजपुर में यज्ञ समारोह में शामिल हुए चिराग पासवान, संत जीयर स्वामी का लिया आशीर्वाद। सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच सियासी खींचतान पर आला कमान की नजर, आज शीर्ष नेतृत्व से जुड़े लोगों से मुलाकात कर सकते हैं प्रदेश इंचार्ज सुखजिंदर सिंह रंधावा। आज अंबेडकर जयंती पर अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण, हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव करेंगे अनावरण। असम में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए बिहू डांस की तैयारी, स्टेडियम में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा रहेंगे मौजूद। अमेठी में मृतक के घर सहायता राशि देने पहुंचे समाजवादी पार्टी नेताओं के बीच विवाद, फोटो खिंचवाने को लेकर भिड़ गए नेता। बिहार के मुजफ्फरपुर में गर्मी का कहर, रोजाना इलाज के लिए पहुंच रहे हैं 100 से भी ज्यादा बच्चे। इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन, आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार इफ्तार पार्टी में शामिल। मौसम विभाग ने बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में जारी की है हीट वेव की चेतावनी, अप्रैल से जून तक देश के कई हिस्सों में बढ़ेगा तापमान। आज से पश्चिम बंगाल के 2 दिनों के दौरे पर होंगे गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी कार्यालय की आधारशिला रखकर जनसभा को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार ने आलिया मीर को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया, आलिया ये अवार्ड पाने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला। मुंबई में सीएम शिंदे और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और अशोक स्तंभ का किया उद्घाटन। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 1086 नए कोरोना के मामले, 806 लोग ठीक, 1 की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1527 नए कोरोना केस दर्ज, 909 लोग ठीक हुए, 2 की मौत। नोएडा में यूट्यूबर मनीष कश्यप की रिहाई की मांग को लेकर हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ा शख्स फायर ब्रिगेड की टीम ने समझाकर नीचे उतारा। चीन और पाकिस्तान से भारत में करोड़ों की ऑनलाइन ठगी का मामला, वर्क फ्रॉम होम के नाम पर हो रही है ठगी। दिल्ली के ओखला मंडी के पास सिलेंडर की दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, एक गंभीर रूप से घायल। जालौन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। गाजीपुर पुलिस ने 1,50,000 की कीमत के 65 गुमशुदा मोबाइल को बरामद किया, एसपी ने आवेदकों को सौंपा मोबाइल। बिहार के बेगूसराय में भीषण आग लगने से 100 से ज्यादा घर जलकर राख, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मैनपुरी में लोन के नाम पर शिक्षक से लाखों रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने ठगी के पैसे बरामद किए।
मुजफ्फरपुर में युवक ने नाबालिग के साथ घर में घुसकर किया दुष्कर्म। ग्रामीणों ने आरोपी की पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले किया। नागपुर में देखा आवारा कुत्तों का आतंक। आवारा कुत्तों के झुंड ने घर के बाहर खेल रहे 3 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। लखनऊ में लग्जरी बाइक पर स्टंट करना पड़ा भारी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शख्स को हिरासत में लिया। शामली में प्रेमिका से मिलने आए शख्स को बंधक बनाकर लोगों ने पीटा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जालौन में अवैध तमंचे के साथ युवक ने बनाई रील। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। बगहा में 24 घंटे तक दलदल में फंसी रही गाय कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। अमेरिका में सेना के दस्तावेज लीक होने पर FBI ने गार्ड्समैन को गिरफ्तार किया। कोलंबिया में पुल गिरने से 2 अधिकारियों की मौत, करीब 15 लोग घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आयरिश पार्लियामेंट को संबोधित किया। दोनों देशों के बीच अफसरों की बात हुई। मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना घाना। अफ्रीका में मलेरिया से बड़ी संख्या में लोग गंवाते हैं जान। यूक्रेन के अधिकारियों ने एक वीडियो जारी किया। रूसी गोलीबारी से पीड़ितों को दिखाने वाला वीडियो किया गया जारी। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण का साउथ कोरिया ने दिया जवाब। वायुसेना ने किया ड्रिल। साउथ कोरियन में बस दुर्घटना में इजरायल के पर्यटक की मौत। 34 घायल यात्रियों को अस्पताल में इलाज जारी। पेरिस में नई रिटायरमेंट पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन जारी। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन में आगजनी की। अमेरिका के फ्लोरिडा में भारी बारिश, कई इलाकों में पानी भरा। बीजिंग में आई धूल भरी आंधी। आंधी से यातायात प्रभावित। थाईलैंड में वाटर फेस्टिवल की शुरुआत, हजारों लोग शामिल हुए। जर्मनी में दुनिया के सबसे बूढ़े गोरिल्ला का जन्मदिन मनाया गया। 66 साल का गोरिल्ला है। गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। इस टूर्नामेंट में गुजरात की तीसरी जीत। इस जीत के साथ गुजरात टॉप 4 में पहुंचा। गुजरात से शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 67 रन बनाए। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी की और 8 विकेट पर 153 रन बनाए। गुजरात की टीम का बेहतरीन प्रदर्शन, 4 विकेट खोकर 1 गेंद रहते लक्ष्य हासिल किया। फिल्म भेड़िया 2 का ऐलान। वरुण धवन की भेड़िया 2 साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर आएगी।